अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज 25 मई 2026 है और मेरे पास जो खबरें हैं वो बिहाइंड द सीन्स न्यू दिल्ली के अंदर जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जहां पे पहुंचे हुए हैं और वहां पे एक ऑफ कैमरा जो उनकी ब्रीफिंग हुई है और उस ब्रीफिंग से पहले एक पार्टी हुई 250th एनिवर्सरी बर्थडे अमेरिका की सेलिब्रेट की गई, वो तो अपनी जगह थी। लेकिन इस तरह की जितनी भी ब्रीफिंग्स होती हैं वो हमेशा पीने पिलाने के से पहले होती हैं, पीने पिलाने के बाद नहीं होती हैं। और ये एक ऐसी ब्रीफिंग है जो ऑफ द रिकॉर्ड भी कही जा सकती है और जाहिर बात है कि जो इस वक्त ऑफ कैमरा भी थी वो पीने पिलाने और पार्टी के बाद की गई। पहली बात ये। दूसरी बात, मार्को रूबियो का पूरा स्केड्यूल हमारे पास हिंदुस्तान का मौजूद है और उस पूरे स्केड्यूल में कहीं पे भी जो है वो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल के साथ उनकी मीटिंग शामिल नहीं थी। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर गुज़िश्ता रोज उनकी मार्को रूबियो की अजित डोवाल इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ मीटिंग भी हुई और हमारी इत्तलात के मुताबिक मार्को रूबियो को जो है वो कोल्ड शोल्डर दिखाया गया। उनको बताया गया कि भाई आपने जितनी बड़ी आप तोप अपने आप को समझते हैं वो पाकिस्तान में जिस किस्म का आपको प्रोटोकॉल की आदत है वो यहां पे आपको नहीं मिलेगा। और जाहिर बात है कि एक वाजे तौर के ऊपर रियलिटी चेक भी अमेरिका को दिया गया और लग रहा था कि अमेरिका जो है वो इंडिया को अब जो है दोबारा से अपनी स्ट्रैटेजिक ग्रिप के अंदर वापस लाना चाहता है। उसमें कामयाब हुआ या नहीं हुआ ये तो मैं आपको बिहाइंड क्लोज डोर मीटिंग्स की जो तफसीलात हैं वो बताऊंगा, तो आप खुद अंदाजा कीजिएगा और कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या मार्को रूबियो को कोल्ड शोल्डर पहली बात करने मिला या नहीं मिला। मार्को रूबियो को रिसीव करने के लिए अजीजान मन ये जो आपको नजर आ रहे हैं साहब, ये इनका नाम है काकानूर नगराज नायडू। ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के यूएस डिवीजन के और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेने आए हैं। वजीर खारजा तक जो है वो फॉरेन मिनिस्टर तक लेने नहीं गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये रेड कारपेट जो ट्रीटमेंट है वो रेड कारपेट बिछा हुआ तो है लेकिन रेड कारपेट डेफिनेटली नहीं है। ये तो यहीं से बात वाजे हो जाती है क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अपनी बीवी के साथ पहुंचे हैं तो उनके अपने यूएस एम्बेसी वाले और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जॉइंट सेक्रेटरी साहब एक लेने उनको वहां पे गए हुए थे। तो पहली तो ये यहां पे बात जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ऑफिशियली तो जाहिर बात है ये एक फ्रेंडली किस्म का विजिट था लेकिन बिहाइंड द सीन्स एक डिप्लोमेटिक ह्यूमिलिएशन का लफ्ज अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि जो हम तक बातें पहुंची हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे लगता यही है कि एक स्ट्रैटेजिक मिसट्रस्ट की कहानी ये नजर आती है। हालांकि अमेरिका ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता। जी हाँ, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो इंडिया विजिट है जहां ऑफ कैमरा ब्रीफिंग्स, वाइन पार्टीज, सीक्रेट मीटिंग और स्ट्रैटेजिक ग्रिलिंग ने बहुत कुछ एक्सपोज किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिकली पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल कह रही थी, उसी एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स को न्यू दिल्ली में रियलिटी चेक तो दिया गया लेकिन जवाब में उन्होंने क्या कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारे जराये के मुताबिक जो है वो ऑफिशियल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ऑफ द रिकॉर्ड क्लोज डोर इंटरेक्शन जो है वो अरेंज किया गया। ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल नहीं था लेकिन उससे पहले पार्टी टाइम बड़ा फुल फ्लेज चला अमेरिका की 250वीं सालगिरह के ऊपर, जिसके अंदर सदर ट्रंप ने भी जो है वो फोन के ऊपर सर्जियो गोर के साथ बातचीत उनकी हो रही थी जो कि अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं साउथ एशिया के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सबके लिए सर्जियो गोर जो हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। और उन्होंने जाहिर बात है कि गुडविल जेस्चर के तौर के ऊपर सदर ट्रंप से बात भी कराई और मैं आपको वो विजुअल्स भी दिखाता हूं। देखिए सर्जियो गोर जो है वो फोन उठा के सदर ट्रंप से फोन मिला के स्टेज के ऊपर आ गए और सदर ट्रंप ने कितनी खूबसूरत लफाजी के साथ न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफें की
और बल्कि उसके अलावा इंडिया को भी कहा कि आई लव यू एंड एवरीथिंग। सुनिए तो सही जरा आप खुद, उसके बाद मैं आपको बिहाइंड द सीन्स जो बातचीत मुझ तक कंफर्म पहुंची है उसकी खबर आपको दूंगा। और जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ अजित डोभाल के साथ एक अनस्केड्यूल्ड मीटिंग जो है वो हुई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो एक्चुअल ट्रिप का जो डिटेल्स हैं अगर आप उनको देखा जाए, जो इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की जो एक्चुअल डिटेल्स हैं उसके अंदर मेरे पास पूरे की पूरी उनकी जो डिटेल मौजूद है। उसके अंदर कहीं भी उनकी 23 मई को सैटरडे को वो आए, कोलकाता वो आए, उसके बाद कोलकाता में उनका प्रोग्राम था, कोलकाता के बाद वो दिल्ली आए और वहां पे उनकी जो है वो फोटो सेशंस था, फिर उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी और उसके अलावा जो है उनकी बायलैटरल मीटिंग डॉक्टर जयशंकर के साथ थी 24 तारीख को, और उसके अलावा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो 24 तारीख को कल हुई है वो थी। और कल मंडे को उनकी जो है वो आगरा वो जा रहे हैं जहां ताजमहल वो देखेंगे, और उसके अलावा उन्होंने फिर जयपुर जाना है 26 तारीख को और वापस फिर दिल्ली आना है। इस पूरे ऑफिशियल प्रोग्राम में हैदराबाद हाउस में उनका फोटो सेशन भी है और क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग भी है हैदराबाद हाउस के अंदर, और प्रेस स्टेटमेंट उसके बाद आएगी 9:50 पे 26 मई को यहां पे, और 11 बजे 26 मई को उनका डिपार्चर है। और जिस तरह उनको कोल्ड शोल्डर दिया गया है वहां पे और जिस तरह उनको जो है वो औकात दिखाई गई है, लगता है वो लोग तो कह रहे हैं पाकिस्तान ही हो सकता है आ जाए इंडिया को बताने के लिए कि अगर इस तरह है तो फिर इस तरह सही। लेकिन बहरहाल वो आएंगे या नहीं आएंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन इस वक्त बड़ी खराब है। लेकिन इस पूरे के पूरे स्केड्यूल में कहीं पे भी अजित डोभाल के साथ मीटिंग का तो कोई जिक्र नहीं था। तो फिर ये मीटिंग किस तरह हुई और इस मीटिंग में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड जो पहले हम आपको बता दें कि ये जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है इस मीटिंग की तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो कल पार्टी हुई बकायदा और सदर ट्रंप का पैगाम सुनाया गया वो पहले सुनिए और फिर पार्टी के भी आपको विजुअल्स दिखाता हूं मैं। Good evening. Before I give my speech, I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. Thank you, sir. Marco Rubio's here. Any advice for a great Secretary of State? Well, Marco's the greatest. I'll tell you, he's going down as the greatest. तो उन्होंने कहा जी ये सर्जियो गोर हैं जो साउथ एशिया के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं और सिर्फ इंडिया में एम्बेसडर नहीं हैं, और वो जो बात कर रहे हैं वो उन्होंने कहा कि जी मैं तो मोदी से भी प्यार करता हूं और इंडिया से भी प्यार करता हूं। चलो डिप्लोमेटिक बातचीत होगी, लेकिन हमारी सोर्सेज के मुताबिक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ऑफ द रिकॉर्ड क्लोज डोर इंटरेक्शन अरेंज किया गया और ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन नहीं था। इन्वायरमेंट जानबूझ के इनफॉर्मल रखी गई थी। इससे पहले शराब की महफिल, कबाब की महफिल, वाइन, डिनर, बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुकी थी। उनके विजुअल भी आपको दिखा देते हैं, देखिए ये सेलिब्रेशन जी। तो ये तमाम इस पार्टी टाइम के बाद आके रिपोर्टर्स को बिठाया गया और ये 250वीं इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के नाम के ऊपर एक एलीट गैदरिंग की गई थी जहां पे तमाम यूरोपियन एम्बेसडर्स को खासतौर के ऊपर इनवाइट किया गया था। और सबसे शॉकिंग डिटेल ये कि ए.आर. रहमान भी रिपोर्टेडली इवेंट के अंदर ये आपको नजर आया मौजूद थे। यानी डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का कॉकटेल था और कॉकटेल पिला के जो है वो जर्नलिस्ट को बिठाया गया। असली फायरवर्क्स लेकिन ब्रीफिंग रूम के अंदर हुए और यहां पे सर्जियो गोर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो इस वक्त आपने सदर ट्रंप के सामने आके आपको मैंने बताया ये कि
सर्जियो गोर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था। और मार्को रूबियो के साथ साथ सर्जियो गोर जाहिर बात है इन्वॉल्व थे। इंडियन जर्नलिस्ट ने सर्जियो गोर को बड़ा एग्रेसिवली जो है वो टारगेट किया। अब ये क्यों टारगेट किया जा रहा है, और ये अजित डोवाल के साथ जो इनकी मीटिंग हुई है उसके बाद, उसकी भी तफसीलात के ऊपर मैं आऊंगा, जो मार्को रूबियो की हुई है उसके बाद बड़ा एग्रेसिवली सर्जियो गोर को जो है वो टारगेट किया गया। और एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट ने सीधा सवाल उनसे पूछा कि 232 पाकिस्तानी जो शहरी हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो यूएस ट्रेजरी के टेररिस्ट डिजिग्नेशन लिस्ट के अंदर हैं, और वो पाकिस्तान में लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, और आप प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो फेवरेट फील्ड मार्शल बोलता है आसिम मुनीर को। बड़ी सख्त इंडिया के अंदर तप है भाई इस बात के ऊपर, क्योंकि ये बातचीत जो है मुख्तलिफ कॉर्नर से आ रही है, बार बार आ रही है, ठीक है। तो इसके सवाल के ऊपर जो है पूरे कमरे के अंदर हमारी इत्तलात के मुताबिक खामोशी छा गई, और रूबियो ने डायरेक्ट जवाब देने से बचने की कोशिश की, और बॉल जो है वो सर्जियो गोर के कोर्ट के अंदर डाल दी। और लेकिन इंडियन साइड जो है वो इसके ऊपर अनइम्प्रेस थी, टू से द लीस्ट। और सर्जियो गोर को कहा कि यार आप हमें तफसीलात बताएं। उन्होंने कहा आपको क्या तफसीलात, जितनी मर्जी बताएं हम बता देंगे, लेकिन आप करेंगे क्या। और सोर्सेस के मुताबिक सर्जियो गोर को इंडियन सर्कल्स में ओपनली ट्रोल भी किया गया है, और उनकी टॉकिंग पॉइंट्स को टिपिकल अमेरिकन बैल्डरडैश समझा जा रहा है। लेकिन मार्को रूबियो ने हैंडल जरूर किया। मार्को रूबियो ने कहा कि देखिए, हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान में जो इस वक्त काबिज सरकार है, उसके साथ बातचीत करके हमें इन लोगों का पता है, हम इनको कंट्रोल उनके जरिए कर रहे हैं ताकि हमारे पीछे ये ना आए और आपके पीछे ना आए। और हमारा आपके साथ एक्टिव काउंटर टेररिज्म जो है वो एक प्रोटोकॉल चल रहा है, जिसके मुताबिक हम आपको इंफॉर्मेशन मुसलसल प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से प्लीज जो है वो आप मेहरबानी करें और इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे जियो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जो थी वो आप नोट कीजिएगा। अमेरिका ने इस पार्टी के ऊपर तिब्बत के जो लीडर्स हैं, जो एग्जाइल के अंदर हैं और एग्जाइल में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई हुई है, उनको इनवाइट करके चाइना को भी एक मैसेज दिया। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि तिब्बतन एग्जाइल लीडरशिप इस इवेंट के अंदर मौजूद थी, ये आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन जर्नलिस्ट ने यह सवाल उठाया कि चाइना को क्या आप सिग्नल दे रहे हैं इनको बुला के, तो अमेरिका की तरफ से जवाब ये था कि हम ह्यूमन राइट चैंपियन हैं, हम ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, इसलिए हमने इनको बुलाया हुआ है। और रूम के अंदर जो है वो हल्की सी हंसी की भी आवाज आई, क्योंकि दुनिया जानती है कि अमेरिका जब ह्यूमन राइट्स की बात करता है तो उसके पीछे स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन होती है। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो बॉडी लैंग्वेज आप देखो कि अजित डोवाल आगे चल रहा है और मार्को रूबियो पीछे चल रहा है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज है, और ये बॉडी लैंग्वेज शुरू हुई है जब एक मीटिंग इनकी रिसेप्शन से मार्को रूबियो की शुरू हुई है कि उनको एक जॉइंट सेक्रेटरी रिसीव करने गया, ठीक है। और फिर अनस्केड्यूल्ड मीटिंग भी मार्को रूबियो मजबूर था कि अजित डोवाल के साथ उनकी मीटिंग हो। और ये जो मीटिंग हुई है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अब जराए ये कंफर्म करते हैं कि मार्को रूबियो और इंडियन एनएसए अजित डोवाल की मीटिंग ओरिजिनली प्लान के ऊपर नहीं थी। जिस तरह मैंने आपको बताया, लास्ट मिनट जो है वो मीटिंग अरेंज की गई, और इसमें जाहिर बात है कि इसी मीटिंग ने पूरे विजिट की जो टोन है वो सेट की। और उसके अंदर जो बातचीत हुई है वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर बातचीत हुई है, जाहिर बात है, और इसी के ऊपर होनी थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने यही बातें करनी थी। और काउंटर टेररिज्म डिस्कशन हुई है, ईरान के ऊपर डिस्कशन हुई है। रूबियो ने ऑफर किया, जनाब, एक तो रूबियो को रेड कारपेट तो वैसे भी नहीं मिला था ना, तो ईरान के ऊपर उन्होंने कहा कि आप ईरान के ऊपर हमारी कोई मदद अगर कर सकते हैं तो करें। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक उनको कहा गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से कि देखो भाई, हम लोग जो हैं वो किसी भी दूसरे मुल्क की अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देते और अपने मामलात के अंदर किसी को दखल देने नहीं देते। गालबन उनको पाकिस्तान की आदत लगी हुई है, शायद इस वजह से उन्होंने ये बात कर दी थी, या आसिम मुनीर मिस्त्री की आदत लगी हुई है इस तरह से उन्होंने बात कर दी थी। दूसरा जो उन्होंने बातचीत की वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर उन्होंने इंडिया को कहा कि जनाब, हम इस वक्त आप काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान को हमने प्रेशर के अंदर रखा हुआ है, और आपने उनसे जो भी काम करवाना है आप हमें बताएं, हम उनसे करवाएंगे, हम उनको लाइन के ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि वो हमारे प्रेशर के अंदर हैं। ये बातचीत जो है वो हुई है, जो हमें पता चला है।
और उसके अलावा जो है वो मार्को रूबियो की ओपिनियन ये भी थी कि पाकिस्तान को दबा के काम निकलवाया जा सकता है और हमारे जरिए निकलवाया जा सकता है, तो आप हमारे साथ कोऑपरेशन करें। और उसके ऊपर अजित डोभाल ने यह भी बातचीत की है कि पाकिस्तान मतलब आसिम मुनीर खासतौर के ऊपर लीडरशिप तो वही है, वो डबल डीलिंग करता है। आप जो मर्जी बात कह लो, वो आपको कोई और बात करेगा, अंदर कोई और बात करेगा आसिम मुनीर। तो इसके ऊपर हमारी इत्तलात के मुताबिक मार्को रूबियो ने एग्री किया, या एग्री करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और उन्होंने कहा कि अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया जो है वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स कम से कम जो है वो गिव अप करने के ऊपर बात करे। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन मार्को रूबियो को अच्छे तरीके से ग्रिल किया गया काउंटर टेरर मेजर्स के ऊपर, खास तौर के ऊपर। और समरी अगर इसको क्रक्स दिया जाए तो इस तस्वीर से यह वाजे है कि मार्को रूबियो को एक कोल्ड शोल्डर दिया गया। और वो कोल्ड शोल्डर की जब बातचीत की जाती है तो खासतौर के ऊपर बात यह आती है कि मार्को रूबियो जो है वो इंडिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेड कार्पेट प्रोटोकॉल उनको कहीं भी नहीं मिला। वो कोलकाता गए, कोई लोकल एमपीए शैम्पीए, कोई मिनिस्टर भी, जो चीफ मिनिस्टर भी नहीं मिला उनको वहां पे। मदर टेरेसा के सेंटर के अंदर वो गए, दिल्ली गए, आगरा उन्होंने जाना है, ताजमहल और जयपुर उन्होंने जाना है। और अभी तक जो रिसेप्शन मिल रही है वो बड़ी जो है वो एवरेज किस्म का प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल जो उनको आदत है वो नहीं मिल रहा। यानी इंडिया जो है वो एक सिग्नल दे रहा है कि आप हमारे लिए टॉप स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी नहीं है। और इसीलिए उनके जो, अब आपने टिप्सी करके उनके जर्नलिस्ट को बिठा दिया था तो उन्होंने तो फिर सवालात करने थे जिस तरह के उन्होंने किए, और उन्होंने चंगा रगड़ा है इनको सवालात करने के लिए, और वो सवालात के जवाबात भी इनके पास नहीं थे। तो कोल्ड शोल्डर तो मिला है, और ये डेलिबरेट मैसेजिंग जो है वो इंडिया की तरफ से की गई है। अब और फिर सदर ट्रंप को उन्होंने इन्वॉल्व करके, जरी बात है कि कोशिश की कि हालात जो है वो जरा मिठे किए जाएं, लेकिन मिठे हो नहीं रहे। मिठा सर्जियो कहते हैं, सर्जियो जरा मिठा है, मिठा है। तो मिठा सर्जियो जो है वो हालात को मिठा कर नहीं सका वहां पे, ये हमें इत्तलात मिली हैं और कंफर्म करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अजित डोभाल ने काउंटर टेररिज्म के ऊपर रूबियो को चंगे तरीके से घेर लिया। रूबियो के पास सुना है कि जवाब नहीं था मीटिंग के अंदर, जब काउंटर टेररिज्म मेजर्स डोमिनेट कर रहे थे तो रूबियो ने इंडिया को रीअश्योर करने की कोशिश तो की कि हम पाकिस्तान को प्रेशर के अंदर रख रहे हैं, लेकिन बात फिर उन्होंने घूम फिर के वहीं पे ले गए कि यार ये डबल डीलिंग करते हैं, आप हमें क्या बता रहे हैं और आप इनकी बातें सुन के हमें बता रहे हैं। तो आसिम मुनीर के ऊपर सारी बात हो रही थी कि यार वो तो रिसीवर वैसे भी कहलाता है, लेकिन इस लेवल के ऊपर ये तो उन्होंने नहीं कहा होगा कि रिसीवर कहलाता है, लेकिन डबल डीलिंग के ऊपर बार बार बात जरूर हुई है। और जराये के मुताबिक रूबियो जो है उसने इस डबल डीलिंग जो पाकिस्तानी जनरल्स करते हैं उस असेसमेंट से डिसएग्रीमेंट नहीं किया। यानी प्राइवेटली अमेरिका भी पाकिस्तान की डबल गेम को समझता है, तभी उसने ये बयान दिया। सुन लीजिए आप। And so that alone is a baseline for incredible cooperation. But we have so many common interests that it makes all the sense in the world for us to continue to build, really, to build upon. This is not about restoring or reinvigorating. I've seen some people use that terminology. This is about continuing to build on what is already a very solid and strong strategic partnership. One of the most important ones that we have, and I would argue one of the most important ones in the world. मार्को रूबियो ने कहा कि इंडिया में ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब हमारे दोबारा से ताल्लुकात इस्तवार किए जा रहे हैं। नहीं यार, ये गलत बात है। हमारे ताल्लुकात मौजूद है, हम उनके मजीद मजबूत करने जा रहे हैं इस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को। ये जो बात उन्होंने की, जाहिर बात है कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे इन टाइज को रिपेयर करने नहीं आया, लेकिन मैं जो है इनको मजबूत करने आया हूं। और ग्राउंड ऑप्टिक्स लेकिन कुछ और कहती हैं भाई। इंडिया साइड पे क्लियरली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से वो लोग नाराज नजर आते हैं, क्योंकि उनको बताया गया हमारी इत्तलात के मुताबिक कि टैरिफ का डिस्प्यूट आपने किया। ट्रंप के रेसिस्ट रिमार्क्स के ऊपर भी बराह रास्त मार्को रूबियो को ग्रिल किया गया और उससे पूछा गया कि भाई तुमने ये क्या रेसिस्ट रिमार्क, आपको पता है सदर ट्रंप ने रेसिस्ट रिमार्क्स दिए थे और उसको लेके बड़ा ठीक ठाक जो है वो रोला मचाया गया। और शुरू के अंदर तो जो है वो इवन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर ट्वीट कर दी कि यार ये सवाल जो है इंडियन जर्नलिस्ट ने, ये ऑन रिकॉर्ड मीटिंग के अंदर मेरे ख्याल में ये बातचीत शायद की गई या ये भी ऑफ रिकॉर्ड में की गई, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको चला दिया कि रिपोर्टर ने कहा कि यार बहुत ही रेसिज्म के ऊपर जो है वो नस्ल परस्ती के ऊपर अमेरिका से इंडियंस के खिलाफ बातचीत आ रही है, तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स है। तो सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि मैं आई एम श्योर दैट पीपल हैव मेड डम कमेंट्स
because every country has stupid people. I am sure there are stupid people here. और यार वो ट्रंप ने बात की थी सालमा. आई डोंट नो व्हाट एल्स टू टेल यू. उसने कहा बेवकूफ बड़े अमेरिका में इंडिया के अंदर भी हैं, स्टूपिड लोग हैं. और उसने कहा कि आई डोंट नो व्हाट एल्स टू टेल यू देन यूएस इज वेरी वेलकमिंग कंट्री. हम तो भाई आपको हाथों हाथ लेंगे. आवर नेशन हैज बीन एनरिच्ड विद पीपल हु केम टू आवर कंट्री एंड बिकेम अमेरिकन्स, हैव assimilated into our way of life and have contributed greatly. तो वहां पे ऑफ रिकॉर्ड कैमरा ब्रीफिंग में कहा कि सर आपको भी पता है कि ये बातें किसने की हैं. तो फिर रूबियो को किसी ने बताया होगा कि यार ये सदर ट्रंप ने ही बातें की हैं मेरे ख्याल में. और तो उसके बाद ये बहरहाल ये जो खास तौर के ऊपर ऑफिशियल मेरे ख्याल में ये बातचीत हुई है, इसके बाद इसको जो है वो डिलीट कर दिया गया. ये पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की डिलीट कर दी गई क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग हुई उसमें आपने पिला के बिठा दिया था इंडियन जर्नलिस्ट को, वो और चढ़ चढ़ के आए इनके ऊपर. तो उसके बाद ये डिलीट हुई है कि भाई तुम्हारे सदर ने ये बात की है. और सबसे बड़ा इशू ये है कि जाहिर बात है कि जो इनको तकलीफ है वो कि ट्रंप का आसिम मुनीर के साथ एक अनयूजुअल किस्म की क्लोजनेस है, फेवरेट फील्ड मार्शल वाली जो वो बातचीत करता है. तो उसकी वजह से काफी ज्यादा जो है इन लोगों ने वहां पे रगड़ा भी लगाया और पूरी कोशिश के बावजूद जो है ये मामलात नॉर्मलाइज होते हुए नजर नहीं आए. और एक रियलिटी चेक डिप्लोमेटिकली दिया गया ट्रंप की इन हरकतों की वजह से और टैरिफ, फेवरेट फील्ड मार्शल इशू जो मैंने आपको बताया इसकी वजह से मार्को रूबियो को, और ये रेसिस्ट रिमार्क वाला इशू भी बार बार उठा है. और मार्को रूबियो को हमारी इतलात के मुताबिक रियलिटी चेक मतलब औकात दिखाई गई है हमारी इतलात के मुताबिक. और बार बार जो है वो सर्जियो गोर ने इंटरव्यू करने की कोशिश की, लेकिन भाई वो रूथलेस वहां पे काम चला है. वो पाकिस्तान की तरह नहीं कंट्रोल एनवायरनमेंट वहां पे थी. मेरे ख्याल में तो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग थी, उन्होंने पहले से सोच के रखा था कि एक दफा आन दो तेल ला के. तो वो आया है तो इन्होंने उसके साथ जो है वो तसल्ली तशफी करके भेजा है. इसलिए वो कह रहे हैं कि हो सकता है 27 तारीख या 26 तारीख को पाकिस्तान ही वो चला जाए, और पॉसिबल है. उसमें जो इनका आए, ये कोलकाता में आए थे 23 तारीख को ना, तो कलकत्ता के अंदर मदर टेरेसा का जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो अमेरिका बैक्ड है. क्रिश्चियन मिशनरी है जो तबलीग करते हैं, कन्वर्जन करवाते हैं, वो भी अमेरिका बैक्ड है. तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है इस मुलाकात के अंदर. लेकिन फिर घूम फिर के अजित डोवाल की बातचीत के बाद जो मार्को रूबियो ने, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, और उन्होंने कहा कि भाई हम ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने आए हैं. और सदर ट्रंप ने भी जो है वो मैंने आपको वीडियो दिखाई कि आके स्टेज के ऊपर कहा कि भाई हम जो है वो आई लव इंडिया, आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. ये जो बातचीत है ये अब विजिबली नजर आ रहा है कि अब ये ताल्लुकात अपने सेटल करना चाहते हैं इंडिया के साथ. अब ये अगर वो सेटल करना चाहते हैं तो इसके बदले में क्या पाकिस्तान को के साथ अनसेटल करेंगे? पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात वैसे भी कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जर्नैलों के साथ क्या अनसेटल करेंगे? उस पे अमेरिका कहता है कि नहीं यार, हम उनके जर्नैलों के जरिए आपने जिनको कंट्रोल करना है हम कंट्रोल रखेंगे. प्रेशर हमने उनके ऊपर डाला हुआ है, हमारे प्रेशर के अंदर है. कब तक रहेंगे ये भी देखना है, क्योंकि चाइना वाला एंगल भी मौजूद है. और चाइना वाले एंगल के अंदर भी इंडिया ने एम्बेरस किया उनको यार. उन्होंने कहा आपने तिब्बतन लीडर्स को क्यों बुलाया? आप चाइना को मैसेज देने के लिए बुलाया आपने? क्यों यहाँ पे बिठाया उनको बुला के? एग्जाइल में है वो, इंडिया के अंदर ही है, ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल है. उन्होंने कहा नहीं हम ह्यूमन राइट चैंपियन है. ठीक है, अब सवाल यह कि क्या मार्को रूबियो पाकिस्तान जाएगा इंडिया में इतने हार्श डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट के बाद? तो रूबियो का पाकिस्तान विजिट अब वो कह रहे हैं कि शायद पॉसिबल है. और अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया और अमेरिका के दरमियान मिसट्रस्ट खुल के सामने आ जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं. और इसमें कोई खैर रॉकेट साइंस तो नहीं है अजीज अरमान. ये विजिट ऑफिशियली डिप्लोमेटिक था, लेकिन असल में ये एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेस टेस्ट था. स्ट्रेटेजिक स्ट्रेस टेस्ट. इंडिया ने अमेरिका को क्लियर मैसेज दिया कि हम प्रेशर में नहीं आएंगे, ईरान पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी, पाकिस्तान के इशू पर डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट नहीं होंगे, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा रहा. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑफ कैमरा कन्वर्सेशन अक्सर ऑन कैमरा स्टेटमेंट से ज्यादा सच साबित होती हैं. और इस विजिट में कैमरा बंद होने के बाद असली डिप्लोमेसी शुरू हुई है. आपका क्या ख्याल है? क्या इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस अंदर से क्रैक हो रहे हैं, या एक पॉज है, स्ट्रेटेजिक पॉज है? और क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ डबल गेम खेल रही है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा. अपना ख्याल रखिए. बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है. खुदा हाफिज.